जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन जिन साधना लेके आ चुका हूं, जो सूफी जिन की साधना है, जो पाक चाक जिन की साधना है। दोस्तों अच्छे कामों के लिए की जाने वाली ये साधना है। कमेंट में भी मुझे सूफी जिन के बारे में पूछ रहे थे और व्हाट्सएप के ऊपर भी ढेर सारे मैसेज आ रहे थे कि सूफी जिन के बारे में बताइए। तो आज इसीलिए दोस्तों सूफी जिन की मैं जानकारी लेके आ चुका हूँ, साधना लेके आ चुका हूँ। मगर ये सूफी जिन की साधना क्या है, किस तरह से, ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाएं डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके। दोस्तों क्या, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों अगर कोई साधक मुझे साधक हो या साधिका हो मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। सीधा मेरे घर पर आके मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। कोई साधना सीखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग सिखा देंगे। किसी को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। और कोई साधक को साधनाओं की सामग्री वगैरह चाहिए तो सभी साधनाओं की सामग्री वगैरह वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। दोस्तों क्या, तो चलिए दोस्तों, ये सूफी साधना क्या है, सूफी जिन की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या, सूफी जिन जो है ये बहुत अच्छे काम करने वाले जिन होते हैं। ये इनसे बुरा काम कभी भी मत करवाइए। क्या, और एक बुजुर्ग के रूप में आते हैं दोस्तों। ये मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में, सफ़ेद इतनी लंबी दाढ़ी रहेगी उनके, सफ़ेद बाल रहेंगे और सफ़ेद सभी कपड़े रहने वाले हैं उनके। क्या, उस इसे में आपको साक्षात्कार वो दर्शन देंगे सूफी जिन जी। क्या, जो चाहे वो कार्य उनके पास से करवा सकते हो, सब मगर अच्छे कार्य। किसी को भूत वगैरह लगा है, मशान वगैरह लगा है, क्या ब्रह्म राक्षस वगैरह लगा है, कुछ भी ऐसी दुष्ट शक्तियाँ लगी है तो सूफी जिन के माध्यम से आप निकाल सकते हो। अगर आप दरबार लगाते हो, गदगी लगाते हो या यंत्र मंत्र तंत्र करते हो तो उसमें भी आपको ये सहायता कर सकते हैं। क्या, या किसी के घर के ऊपर झाड़ू फोका वगैरह किया हुआ है, जादू टोना करने वगैरह की है तो किस तरह से दूर करना है ये भी आपको मार्गदर्शन देंगे। किसी के ऊपर मारण क्रिया वगैरह की है तो उससे भी वो निकलवा सकते हैं। मगर बहुत ढेर सारे फायदे जो सात्विक इसमें आ जाते हैं, जो अच्छे कार्य कर्म के लिए किए जाते हैं। मगर इनसे आपने अगर बुरा कार्य करवा दिया तो उसी वक्त उसी पल से आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो सूफी जिन की अगर साधना करनी है तो अच्छे कार्य के लिए कीजिए, जन कल्याण के लिए कीजिए। क्या, जन कल्याण के लिए अगर करोगे तो उस पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। क्या, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं करेंगे, लगातार आपके साथ ही रहेंगे। जन्म जन्मांतर रहने वाली शक्ति है ये सूफी जिन। इसी जन्म में भी रहेगी, अगले जन्म में भी जब आपका मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु होने के बाद अगला जन्म जब लेके आओगे तब भी आपके साथ ये रहने वाले हैं। जन्म जन्मांतर की शक्ति रहने वाली है दोस्तों। तो अच्छे कार्य के लिए इसका यूज़ कीजिए, बुरे कार्य के लिए करोगे तो वो तुरंत भाग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये सूफी जिन की किस तरह से साधना करनी है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन या उससे पहला जो आता है, गुरुवार हो या शुक्रवार हो, उस दिन से यह साधना आप कर सकते हो। क्या, और वहाँ पे आपको क्या करना है, एकांत कमरा चाहिए, साफ सुथरा कमरा चाहिए दोस्तों, पूरी तरह से। उस कमरे में कोई आता जाता नहीं चाहिए। ये 41 दिन की साधना है दोस्तों। क्या, 41 डेज की ये साधना है। तो उस कमरे में उतने दिन तक कोई आता जाता नहीं होना चाहिए सिवाय आपके। आप ही अकेले उस कमरे में जा सकते हो, बाकी कोई नहीं जाना चाहिए। क्या, तो वहाँ पे क्या करना है, झाड़ पोछा वगैरह कर लीजिए, साफ सफाई वगैरह कर लीजिए, प्रसन्न कर लीजिए उस रूम को। आप घर पर भी ये साधना कर सकते हो या कब्रिस्तान में भी जाके ये साधना कर सकते हो दोस्तों, या किसी जंगल में खंडर में भी ये साधना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर घर पर भी कर सकते हो क्योंकि ये सौम्य साधना है, इसके लिए घर पर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को हानि वगैरह कुछ भी नहीं होती है इसमें। तो वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरे सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं, पूरी तरह से वस्त्र आपके सफ़ेद रहने वाले हैं। इसमें जो माला यूज़ की जाती है वो सफ़ेद हकीक की माला यूज़ की जाती है।
आसन जो यूज किया जाता है वो सफ़ेद आसन यूज किया जाता है। क्या, और दिशा जो रहती है इसमें पश्चिम की ओर दिशा रहती है, पश्चिम के मुख तरफ करके आपको बैठना है। क्या, और उपले जो रहते हैं ना, गोबर के उपले जो गौ माता के माध्यम से बनाते हैं, तो उसको वहाँ पे आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है उसमें, और लोभान वगैरह धूप वगैरह डालना है, धूप वगैरह अगरबत्ती वगैरह लगाना है, थोड़ा सा इत्र वगैरह शरीर पे लगा लीजिए। साफ सुथरा आपको रहना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं मंत्र दिया हूँ, इस मंत्र का जप आपको रात के 10 बजे के बाद करना है। क्या, और 10 बजे से लेके 3 बजे तक आप ये साधना कर सकते हो। और मंत्र की संख्या होनी चाहिए 4444, 4444 टाइम्स ये मंत्र जप होना चाहिए आपका। इतना जप हो गया तो खत्म है, आप आराम से सो सकते हो। क्या, और वहाँ पे एक सफ़ेद मिठाई का भोग आपको लगाना है। क्या, वो भोग आपको मिठाई का जो लगाते हैं आप दूसरे को किसी को नहीं देना है। अगर सूफी जी तब हाजिरी देते हैं तो उनको दे सकते हैं, वरना खुद ही ग्रहण करना है, आपको खुद को ही खाना है, दूसरे को आप दे नहीं सकते हैं। सफ़ेद बर्फी रखिए, कुछ भी मिठाई वगैरह रखिए भोग के नाम पे। क्या, और इत्र वगैरह लगा के एकदम खुशबूदार कमरा करके उस मंत्र को पठन करना है आपको। क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम जैसा बैठते हैं वैसा ही आप बैठना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। आप पद्मासन डाल के बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन डाल के बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या, उल्टी माला गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही माला गिन लीजिए, अनामिका उंगली के ऊपर रख के, जैसा हम रुद्राक्ष की माला का जप करते हैं उसी हिसाब से आपको जप करना है। जप करते जाइए करते जाइए, और जब डे 1 से आपको सपने गिरना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग भयानक भयानक सपने भी गिरना शुरू हो जाएंगे, डरावने सपने आएंगे, कुछ अच्छे सपने आएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। और जब आप एकांत कमरे में रहते हैं तो डरावने आवाज़ें भी आएंगी, भयानक आवाज़ें आएंगी, चीखने चिल्लाने की, रोने रोलाने की आवाज़ें आएंगी, या कोई आसपास से गुजर गया ऐसा एहसास हो जाएगा आपको। ये सिर्फ एहसास होता है दोस्तों। देखिए, किसी को, कोई शक्ति को भी किसी का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं है। सौम्य शक्ति है ये, सूफी जिन जी आपको कोई शरीर को हानि नहीं करेंगे। क्या, मगर बगैर रक्षा कवच के साधना बिल्कुल मत करना, क्योंकि पता नहीं है किस शक्ति का किस टाइम में क्या मूड रहता है, किस टाइम में आपने साधना स्टार्ट की है, उग्र टाइम में बैठ के कर रहे हो, सौम्य टाइम में बैठ के कर रहे हो, बता नहीं सकते हैं ना। तो इसके लिए गले में रक्षा कवच कंपल्सरी धारण कर लीजिए दोस्तों। आपके गुरु के माध्यम से लीजिए रक्षा कवच, आपके गुरु नहीं है तो मेरे पास से भी वो रक्षा कवच ले सकते हो। और रक्षा कवच का मूल्य सिर्फ 11,000 रुपये दोस्तों। मैं आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि मेरे पास से रक्षा कवच लेना ही पड़ेगा करके, वो आपको छोड़ा हुआ सवाल है। ज़िंदगी सलामत चाहिए तो रक्षा कवच लीजिए, वरना वैसा ही करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल किसी के मौत की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। क्या, कुछ भी हो जाएगा वो आपके साथ हो जाएगा, इसकी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ऐसे लगातार करते 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 अलग अलग अनुभव आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बीच बीच में सूफी जिन जी साक्षात्कार दर्शन देंगे। क्या, साक्षात्कार दर्शन देंगे, एक बुजुर्ग के रूप में, एक बूढ़े इंसान के रूप में आपको साक्षात्कार दर्शन भी दे सकते हैं। जब तक वो बात नहीं करेंगे तब तक आपको बात नहीं करना है। ऐसा करते करते बीच में कभी भी साधना सिद्धि हो सकती है। ऐसा नहीं कि 41 ही करना क्या है, किसी कोई नसीबवान है तो किसी को 7 दिन में साधना सिद्धि होगी, किसी को 11 दिन में, 21 दिन में हो जाएगी, या उससे कम ज़्यादा समय में पीरियड में हो जाएगी दोस्तों। और जब भी सूफी जिन जी आपको पूछेंगे कि बता बेटे मुझे तूने क्यों बुलाया है, क्या चाहता है तुमसे, तो सूफी जिन जी के पास से आप वचन लीजिए, जो आपकी मनोकामना इच्छा है सूफी जिन जी को बता दीजिए और वो मनोकामना इच्छा पूरी कर लीजिए। अगर पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हो तो वचन में बांध लीजिए। नहीं है, जो छोटा मोटा कार्य, जो भी आपका कार्य है उतना करवा के उनको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा रखना है, उनको ज़िंदगी भर रखना है या थोड़े दिनों के लिए रखना है। मैं तो कहूँगा कि ज़िंदगी भर रख लीजिए, इतनी अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो पूरी ज़िंदगी भर रख लीजिए। क्या, और मंत्र इतना पावरफुल है ना दोस्तों ये। क्या, मंत्र पठन जैसे 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 होता जाएगा वैसे एक अलग सी शक्ति आप में आ जाएगी। और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्या, आप इसमें शराब नहीं पी सकते हो, मांस मदिरा मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते हो, अंडे भी नहीं खा सकते हो। सौम्य हल्का भोजन करना है आपको। क्या, हो सके तो दिन में एक ही टाइम भोजन कीजिए। क्या,
अगर नहीं होता है तो जो एक टाइम में आप भोजन करते हो उसको आधा आधा डिवाइडेशन कर लीजिए, 2 टाइम में, सुबह एक बार शाम में एक बार। और मैक्सिमम कम बातें कीजिए, मौन व्रत रखने की कोशिश कीजिए। मौन व्रत जितना रखेंगे उतना सादा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। गंदी बातें मुंह से नहीं निकालना है, गंदे अल्फाज वगैरह नहीं निकालना है। स्वामी जितना शांत रहोगे उतना बहुत अच्छा रहोगे। पूरे दिन भी जब भी आप उठ जाओगे तो पूरे दिन भी मनोलय में मंत्र पठन करते रहिए क्या, तो बहुत जल्दी साधना सिद्ध हो जाएगी। और उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जन कल्याण के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लोगों का झाड़ फूक कर सकते हो, कोई जादू टोना करनी किया है तो वो निकाल सकते हो, गदगी लगा सकते हो अच्छे कार्य के लिए क्या। और अच्छा कार्य करना शुरू कर दोगे तो सभी तरफ आपका नाम भी हो जाएगा। तो मैंने ये साधना मंत्र के साथ आपको दी है दोस्तों क्या, मगर गुरु की परमिशन लेके ही साधना कीजिए, बगैर गुरु के परमिशन के मत कीजिए। बहुत सौम्य साधना है, अच्छी साधना है क्या, बहुत बेहतरीन साधना आज दे रहा हूँ दोस्तों, तो कीजिए। और किसी साधक को कोई मिलना चाहता है मुझे, तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, आके मुझे मिलिए। और आपके जितने ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना कीजिए। कोई सौम्य साधना करना चाहता है तो उनको अच्छा हो जाएगा दोस्तों क्या। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।